नमस्ते। आज थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं कि कई लोग ध्यान के रास्ते को या उसको धर्म बोल लो, माइंडफुल लिविंग बोल लो, उसको ना गलत तरीके से पकड़ लेते हैं। यानी इधर से चलना था तो इधर से चलना शुरू कर देते हैं। तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूँ और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको गलत तरीके से पकड़ लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक बार मैं इगतपुरी में सेवा दे रहा था, तो मेरे साथ एक जर्मन साधक था। अब जर्मन वो पाली भी सीख रहा था और वो सेवा भी दे रहा था। वहाँ उस समय पाली का कोर्स चलता था, अभी पता नहीं है कि नहीं है। तो एक टीचर आए, वो भी जर्मनी से थे, मतलब वो थे ईरान के, लेकिन वो जर्मनी में बस गए तो जर्मन भी बोलते थे। तो हम तीनों बैठे थे, कोई जो फ्री टाइम होता है बीच में, जैसे कोर्सेज के बीच में ना, 10 दिन का रिट्रीट हुआ, फिर दूसरे 10 दिन का रिट्रीट 3-4 दिन बाद है, बीच में थोड़ा टाइम है, आप जा सकते हैं बाज़ार, घूम सकते हैं इधर उधर। तो हम ऐसे बैठे थे। तब ये लड़का कह रहा था, सर मैं तो ना बहुत उसमें हूँ, स्ट्रेस में आ जाता हूँ और मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है। बोले क्यों, क्या हुआ? तुम ध्यान करते हो? हाँ, मैं 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम तो मेरे को करना ही है। तो बोले दिक्कत क्या हो रही है? बोले सर क्या है, तो काम भी करना है ना। बोले हाँ, काम तो करना है। तो जैसे मैं अब शाम को काम करके आता हूँ 7:30-8 बजे, उसके बाद पहले मैं 1 घंटे ध्यान करता हूँ, ठीक है, 9 बज गए। फिर मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद खाना खाते खाते 10 बज जाते हैं, कभी 10:30 बज जाते हैं। फिर मैं 11 बजे सोता हूँ, फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। बोले अच्छा। फिर मैं 1 घंटे, क्योंकि 4 बजे नहीं तो कम से कम 5 बजे उठ जाता हूँ। फिर मैं 1 घंटे ध्यान करता हूँ। फिर मैं अपना नाश्ता बनाता हूँ। खैर वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं। आप मतलब आप ब्रेड ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रेड मिल जाता है, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर जाता हूँ, सर मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पाती। तो फिर मैं भी बैठा था। बोले यार तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मेरा तो रिलैक्सड है जी। मैं ठीक से सोता हूँ, ठीक से खाता हूँ, मैं इस तरह का स्ट्रेस में नहीं रहता। उस समय मैं भी काम करता था, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा था। बोले भाई तुमने गलत तरीके से पकड़ लिया, तुम मतलब 2 घंटे तुमको करना ही करना है। बोले नहीं, गुरुजी ने कह रखा है ना 2 घंटे। तो बोले तुम्हारे पास टाइम इतना है ही नहीं, तुम सो ही नहीं रहे हो, कितने घंटे में तुम्हारी नींद पूरी होती है? बोले नहीं, 7 घंटे तो कम से कम चाहिए। तो 7 घंटे सो भाई, तुम 11:30 सो रहे, 5 बजे उठ जा रहे, तो 7 तो हुए ही नहीं। तो बोले फिर कैसे 1 घंटा निकलेगा? अरे बोले तुमने गलत तरीके से पकड़ लिया, 1 घंटे का आधा घंटा कर दो, क्योंकि तुमको और काम करने हैं ना। अब तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही, तुम्हारे यही नहीं हो रहा। जैसे कि अब नया नया कोई बंदा ना, वो मौलवी बन गया, मस्जिद में चला गया, मतलब उनकी भी ट्रेनिंग होती होगी। तो अब घर में तो अब 5 बार की नमाज तो नहीं पढ़ी जाती, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत आजकल कौन पढ़ेगा, बहुत व्यस्तता रहती है। लेकिन अब वहाँ चले गए ट्रेनिंग में, तो वहाँ तो पढ़नी पड़ेगी। अब अजान हुई तो बड़े मौलवी साहब ने कहा, आ जा भाई, क्या कर रहा अंदर? ठीक है जी। तो उसके दोस्तों ने पूछा बाद में कि कैसे चल रहा? बोले यार बाकी तो सब ठीक है, पर ये 5 बार की नमाज ना गले में पड़ गई। तो यार नमाज ना गले में मत डालो, उसको सहजता से रहने दो। तो फिर वो थोड़ा सा समझा, पता नहीं कितना समझा होगा। उसने कहा भाई रिलैक्स रहो, आप शील का पालन कर रहे हो, आप समाधि का अभ्यास करो उतना जितना आपको टाइम है। ये नहीं है कि आप सोने का टाइम निकाल के, जैसे कई कमेंट इसमें आते हैं कि हम अपना टाइम कैसे करें ठीक, मैं 7 घंटे सोता हूँ, मैं 6:30 कैसे करूँ, मैं 6:30 से 6 कैसे करूँ? मेरे से क्या पूछ रहे भाई? कर लो, मैं करूँ क्या मतलब? 6 घंटे सो के देख लो, अलार्म है आजकल तो, अलार्म लगा लो, उठ जाओ।
मैंने क्या बताना है इसमें कि क्या करूँ? क्यों करना है? आपको 7 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे सो ना। आप टाइम निकालो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, नहीं कर पाते आधे घंटे कर लो, 20 मिनट कर लो। बात उसकी थोड़ी है। बात तो इसकी है कि आप अपने जीवन को कैसे ठीक तरीके से जी पाए। तो ये रॉन्ग ग्रास्प हो गया। जैसे हमने म्यूज़िक के लेसन दिए तो किसी ने कहा कि सर इसको मिक्स मत करिए, म्यूज़िक और मेडिटेशन को। तो वो एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। बात मिक्सिंग की नहीं है। बात ये है कि आपको तो ध्यान आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम करेंगे, या आधा आधा घंटा, या 20-20 मिनट, बाकी तो और काम करेंगे ना सारे दिन। तो बात ये हो रही है कि जब आप म्यूज़िक करें, संगीत करें, तो कैसे ध्यान में करें उसको, कैसे मेडिटेशन को वहाँ ले आएं। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे आप ध्यान को वहाँ ले आए, अवेयरनेस को कैसे वहाँ ले आए। बात ये नहीं है कि इसको ध्यान बनाना है। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ आप, जैसे तंत्र आपने सुना होगा, तिब्बतन जो बुद्धिज़्म है उसमें बहुत सारा तंत्र है। अब तंत्र सिर्फ सेक्सुअल प्रैक्टिस ही नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मेनली इसको समझा गया। तो अब मास्टर्स ने सोचा होगा कि अब गृहस्थ हैं, बस ये सेक्सुअल प्रैक्टिस में तो जाएंगे, अब शादी होगी तो बस सेक्स तो करेंगे ना, नहीं तो शादी काहे को कर रहे हैं। अब 70s 80s में कर रहे हैं कंपेनियनशिप के लिए, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अब 20s 30s 40s में करेंगे तो सेक्स तो होगा उसमें। तो कैसे मेडिटेशन को वहाँ ले आया जाए कि सेक्सुअल यूनियन है उसको भी आप मेडिटेशन बना लें। अब कुछ गुरुओं ने कह दिया कि नहीं ये रास्ता है जी, वेरी लॉन्ग वे एक थे उसमें, कि इससे आप जा सकते हैं। अरे ये नहीं था भाई, गलत पकड़ लिया आपने। वो ये था कि इसमें भी आप मेडिटेशन ला सकते हैं, इसमें भी आप प्रेजेंस ले आए, आप प्रेजेंट में रहिए, वहाँ रहिए। बात ये थी, बात ये नहीं थी कि ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है। वो आपने गलत पकड़ लिया। जैसे कल मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला जिसमें कुछ हॉक था, और एक मेरे दोस्त हैं इधर आए हुए, मेडिटेटर हैं, इन्होंने मेरे से कहा कि यार देवी खींच जाना है। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम क्या, मैं थोड़ा सा ना थका महसूस कर रहा हूँ, कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं आज थोड़े दूर पे गया, इनको रास्ता बता दिया, ये गए देवी खेत। जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया कि सही रास्ता है। तब तक इनकी बैटरी ख़त्म हो गई, इनको पता नहीं था, तो फिर उसके बाद बात ही नहीं हो पाई। फिर वापस देवी खेत गए, कहीं से चार्ज करवाए, इस बीच में इनको फ़ोन करता रहा तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर जब थोड़ा बैटरी चालू हुई तो फिर मैंने कहा कहाँ हो, कि मैं देवी खेत हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर ये नीचे आए, फिर उन्होंने फ़ोन किया कि इधर, मैं सर इधर ये कि इस तरह का है, ये कोई घर। मैंने कहा घर नहीं है यार, वो स्कूल है, तुम गलत चले गए, वहीं रुक जाओ। तो मैं गया, वहीं पे हॉक दिखा, मैंने उसका किया, और फिर ये आ रहे थे। तो मैंने इनको पूछा कि हाँ भाई कैसा रहा, क्या रहा। इस बीच हमारी थोड़ी बातचीत हो चुकी थी। और फिर घर आए तो मैंने पूछा उनसे कि हाँ जी। तो किसी ने कहा कि यार ये फालतू की बकवास नहीं है सर ये। मैंने कहा यार इसमें फालतू की बकवास क्या है भाई, कि नहीं फालतू की बकवास ऐसे है ना, हर चीज़ जो है पीस की तरफ ले जाए तो वो सही टॉक है। तो यार गृहस्थ में रह के तो आपको बहुत तरह की बातचीत करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो 1000 में से 999 लोग हुए हैं जिनका ध्यान का पता ही नहीं है। वो आपके पास आएंगे, आप कह रहे नहीं जी हम तो सिर्फ ये बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो आप तो यार उससे बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ तो कम्युनिटी में रहना है। तो बुद्ध ने ये थोड़ी कहा आपसे। गृहस्थों को क्या कहा, उन्होंने कहा 5 शील का पालन करो, हो सकता है तो थोड़ा सा मैत्री का अभ्यास कर लो, काफ़ी है। दान दो, दान सबसे पहले दो। बाकी आप इन चीज़ों में ज़्यादा मत फंसो, लेकिन आपको तो बातचीत करनी पड़ेगी ना। आप शील का पालन करिए, लेकिन इसको आइडल चैटर में आप कैसे रख रहे हैं पता नहीं, क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको पकड़ लिया। इसको ऐसे मत पकड़िए। दूसरा, बुद्ध कह रहे हैं कि अपने वाद को, मतलब कि ये मेरा वाद है, मेरा व्यू है, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मेरा तो ये इज़म है, बस उसको पकड़ लिया। दूसरा कुछ कह रहा हो, नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं, तुम हट जाओ। जैसे कुछ दोस्त कहते हैं कि अरे तो आप तो कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, लोग तो फिर जाप करते रहेंगे। तो लोग तो कर ही रहे हैं भाई।
वो तो गलत समझ लेंगे। अब गलत से जो भी है समझे हैं, मतलब जहाँ कोई गलत तो है नहीं। बुद्धानुसति देवानुसति तो इसमें भी है। हाँ ये है कि उसको ठीक तरीके से करें। अगर वो गलत तरीके से किया तो उससे दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो उसको सही तरीके से करें, कितना करना है, और वही है, यही है रास्ता। ऐसा नहीं है मेरा वाद ये है, ऐसा नहीं है। जैसे एक दोस्त है वो नेचुरोपैथी वाले, किसी को फॉलो करते हैं, सर नहीं 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 ये ऐसे नहीं खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए, आप ये कर लो, आप वो कर लो। मैंने कहा यार अब कुछ कुछ चीज़ें तो हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं, अब कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। अच्छा फिर वो ला रहे क्या नमकीन, एक पता नहीं क्या लाए वो, बहुत ऑयली, वो भी खा रहे हैं। फिर वो बाज़ार से अचार लेके आ गए। मैंने कहा यार ये इसमें तो प्रिजर्वेटिव है। अरे सर तो क्या हुआ, फिर आप भी तो चीनी खाते हैं। मैंने कहा मैं तो भाषण दे नहीं रहा था तुमको, तुम कह रहे थे कि इस पे चलना है। क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा जो कह रहा है ना तुम अपने पे एक्सपेरिमेंट करो। मैं तो खाता ही बहुत कम हूँ यार। अब मैं सुबह खाता हूँ, दिन में खाता हूँ, उसके बाद तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ। तो वैसे इनटेक कम है। थोड़ा बहुत स्प्राउट्स खाता हूँ, थोड़े बैलेंस रहे, सब्जियाँ खाता हूँ जब जब मिलती है ठीक ठाक, दाल खाता हूँ। तो तुम अब अपना क्यों थोप रहे हो मेरे पे यार, तुम खुद ये सब जंक खा रहे हो। तो किसको कैसे पकड़ना है। अब जैसे तंत्र को पकड़ लिया, मैंने कहा तंत्र को, अब बड़े बड़े गुरु हो गए इसमें कि ये रास्ता है साहब। अरे वो रास्ता नहीं है, वो ये था कि इसमें आपको जाना पड़ेगा। तो आप मेडिटेशन को वहाँ ले आइए, अवेयरनेस को वहाँ ले आइए। आपको म्यूज़िक तो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, मतलब अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग म्यूज़िक में जाते हैं। तो उसको मेडिटेशन बना लो, मतलब कि मेडिटेशन को वहाँ ले आओ। ये नहीं है कि यही रास्ता है, अब आप वो छोड़ दो बैठने वाला और हमने इसको मिक्स कर दिया जी, अब तो ये हमारा रास्ता हो गया। रास्ते से मतलब नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा ना कि शांति तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांति ही रास्ता है। यही रास्ता है, शांति से चलेंगे वही रास्ता है। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का नहीं है कि इधर आप हबड़ तबड़ में चल रहे हैं, बड़े तनाव में हैं और आप कहेंगे वहाँ जाके आओ उधर है शांति, वहाँ पहुँचना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पीस इज़ द वे, देर इज़ नो वे टू पीस बट पीस इज़ द वे। रास्ता हुआ वही रास्ता है जब आप शांति में चलेंगे। तो ये सारे रास्ते हैं और आपको मेडिटेशन को वहाँ लाना है। तो बैठने वाला बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि बैठने वाला बहुत ज़रूरी है। और बाकी कामों में आप खाते समय, आप पीते समय, आप जो भी कर रहे हैं वहाँ अवेयरनेस लेके आइए। उसको गलत तरीके से मत पकड़िए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आ जाता है कि अब यही है जी, बुद्ध ने कह दिया एक आयनो एम मग्गो भिक्खवे, एक ही रास्ता है। बुद्ध ने कहा एक ही रास्ता, क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा जो शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता है ना, यही रास्ता है। एक ये नहीं कहा कि बुद्धिज़्म जो है वो एक रास्ता है। जो माने अब पतंजलि में भी तो वही है, और भी जो कह रहे हैं बड़े जो सुलझे हुए संत हैं वही तो कह रहे हैं। तो एक आयनो मग्गम मग्गो ये नहीं है कि जो बुद्ध ने कहा बस वो रास्ता बन गया, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। जो आपको पीस की तरफ ले जाता है, जिससे आप सुखपूर्वक रह सकते हैं, ठीक हारमोनी में रह सकते हैं समाज के साथ, प्रकृति के साथ, वो रास्ता है। अब बुद्धिज़्म को ही देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारे आ गए। अब जैन जो टीचर हैं वो तो शादी भी करते हैं, जबकि बुद्ध ने तो कहा कि इनको सेलिब्रेट होना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। अगर ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो आप गृहस्थ बनो, गृहस्थ में रह के करो। लेकिन वहाँ आ गया तिब्बतन में करते हैं। कोई कह रहा था कि तो रिम्पोचे के बड़े बेटे, रिम्पोचे के बड़े बेटे, अच्छा मतलब इनकी भी शादियाँ होती है क्या? तो कुछ उसमें मोनेस्टिक हैं, कुछ उसमें हाउस होल्ड है, वो भी अपना वही पहनते हैं मरून, पता नहीं चलता कौन हाउस होल्ड है। उन कुछ कलर्स और पहनते हो येलो वगैरह, तो उससे कुछ शायद पता चलता होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन ठीक है, उनकी प्रैक्टिस है वो, क्या हम क्या कह सकते हैं उस बारे में।
तो इसको गलत तरीके से मत पकड़िए। ये देखिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने रास्ते चलिए, दूसरा आ रहा ठीक है, दूसरा दूसरे रास्ते पे चल रहा ठीक है, आप कर भी क्या सकते हो उसका। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको खींचना है, आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आ रहा है आपसे पूछ रहा है ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा इसने ऐसा कहा तो मैं अब इसके पास जाता हूँ अपनी समस्या सॉल्व करने। एक मेरे को फ़ोन आया, बोले सर ऐसा हो गया, मैं तो मतलब मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए, मेरी शराब नहीं छूट रही है, बीच बीच में फिर मैं पी लेता हूँ, फिर मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो गया और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और अभी सर मैं उनसे अलग हो गया 2-3 दिन से, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे को बीवी से तो बहुत प्रेम है और उसके सास ससुर ऐसे हैं, फलाना ऐसा है। मैं काफ़ी देर तक तो सुनता रहा, मैंने कहा चलो सुना। फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा ना आप एनालाइज करिए अपना। मैं सब कुछ कर चुका हूँ सर। अच्छा, तो मैंने कहा अब क्या करना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा आने को तो आ जा, मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं। कोई मैजिक थोड़ी, किसी के पास भी नहीं है कोई मैजिक कि आप उसके पास जाएंगे वो आपको कुछ देगा बबूत और आप जाके उधर लगा लो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ये आपने सुना है तो गलत है। मैं क्या करूँगा, नहीं 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 मेरे को आना है। मैंने कहा आ जा। तो मैं यही कहूँगा तू ध्यान कर और ये देख कि तेरी गलती कहाँ है। कि नहीं नहीं सर अभी ऐसा नहीं है कि मेरी गलती नहीं, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन उनकी भी है। तो उनका हम क्या करेंगे भाई। उनसे थोड़ी बात हो रही, मैं थोड़ी जानता हूँ तेरे बीवी बच्चों को। वो भी कहाँ, बहुत दूर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ईस्टर्न साइड में। तो लोगों को लगता है कि वहाँ जाके सब फिक्स हो जाएगा। कैसे फिक्स होगा भाई, आपको काम करना पड़ेगा ना। कोई आपको बता देगा ऐसे करो वैसे करो, आपको तो पता ही है। दूसरे एक साथी, उन्होंने भी बहुत सारे कोर्स कर रखे, 15 से ज़्यादा। तो मैंने कहा आपके बच्चे भी करते हैं? नहीं सर नहीं, बच्चों पे तो ना बहुत गलत इंप्रेशन पड़ गया। क्या हुआ, और मैं तो ना कोर्स करने जाता था, फिर 1-1.5 महीने बाद पी लेता था, फिर उन्होंने कहा अरे यार इसके दारू ही नहीं छोड़ पाई इतने कोर्स करने के बाद। मैंने बिल्कुल, अब इसने गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब उनको लगेगा, कोई भी ध्यान की बात बोलेगा अरे अरे बजा बकवास कर रहे हो, हमारे बाप ने तो छोड़ नहीं पाए, तो उनका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। तो ये तो आप जाते ही नहीं वहाँ, तो वो अच्छा था। तो ऐसा भी मत करिए, क्योंकि ये व्यक्ति समझ रहे हैं कि वहाँ जाके सब कुछ फिक्स हो जाएगा, मैं ध्यान करूँगा सारा दारू छूट जाएगा। दारू कैसे छूटेगी भाई, दारू तो तब छूटेगी जब आप कोशिश करेंगे। ध्यान उसमें मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी पहले, जहाँ आप दोस्तों के साथ बैठते थे। अगर आप अकेले बैठते हैं तो आपको कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ेगा जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर दे शुरू में। बाद में आपको थोड़ी इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी, ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, तब छूटेगी। कोर्स करने से शराब नहीं छूटेगी, कोर्स करने से कोई गलत चीज़ें नहीं छूट जाएंगी जो आपके गलत आदतें हैं। कोर्स करने से आपको एक तरीका पता चलेगा, अब उस तरीके को अप्लाई करना पड़ेगा, लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। नहीं तो कैसे हो जाएगा। एक आपको अपने तरफ देखने का मौका मिलता है ध्यान में, तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाइए और ये देखिए कि अब कोई डिस्प्यूट हो रहा है, बीबी से कुछ हो रहा है, किसी और से कुछ हो रहा है, तो यहाँ मैं कितना जिम्मेदार हूँ, मैं अपने को कैसे ठीक कर सकता हूँ। अब आप कह रहे हैं नहीं 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 मैं तो ठीक ही हूँ, दूसरा गड़बड़ है, या मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ हूँ लेकिन दूसरे भी गड़बड़ हैं। दूसरे रहेंगे भाई, दूसरे को क्या करोगे आप, दूसरे से तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इन चीज़ों को समझना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, और मैं भी इसको समझ ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समझ गया, मैं भी समझ रहा हूँ कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। कई बार ऐसे आ जाते हैं कि बिल्कुल नहीं नहीं ऐसे ही होना है, ठीक है यार। अभी एक साथी यहाँ आए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि कल उन्होंने पोहा बनाया, तो मैंने कहा पोहा खा लेंगे फिर। अरे सर क्या रोज़ रोज़ क्या खाएंगे, मैं वो ये बनाऊंगा, मैं आज उपमा बनाता हूँ, कल कुछ और खाएंगे, परसों कुछ और खाएंगे। ठीक है भाई खा ले, बना ले, तो तुम्ही ने बनाना है बना ले, मैंने कुछ बनाना है मैं बना लूँगा।
कि आप क्या खाते हो? मैंने कहा मैं तो सब्जी रोटी खाता हूँ। रोज़? मैंने कहा हाँ रोज़। अच्छा, बोर नहीं होते सर? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं होता, मेरे को वही सही लगता है। अच्छा, दिन में दाल चावल रोज़? हाँ। अरे सर अच्छा। और पेट इनका खराब है। तो कई बार चुप भी रहना पड़ता है, कई बार दूसरे हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे साथ खा लेंगे। फिर शाम को मेरे से पूछेंगे थोड़ा सा नहीं खाएंगे? मैंने कहा तुमसे कितनी बार मैंने कह चुका हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, तो बार बार क्यों पूछ रहे भाई? लेकिन ये चलता है, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता था, अब नहीं होता। मैंने ठीक है, अब लोग तो ऐसे ही करते हैं, कहीं जाएंगे तो पूछते रहते हैं आपको, क्योंकि उनको लगता है खाने में पता नहीं क्या है, उसको खिलाओ और खिलाओ। तो इन चीज़ों को ना गलत तरीके से मत पकड़िए, इसको समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। इस सोसाइटी में रहना है तो बहुत सारे आपको करना पड़ेगा। एक किसी दोस्त ने मेरे से कहा कि अब ऑफिस में तो सर अब कई बार ऐसे करना पड़ता है, कैसे कई बार वैसे करना पड़ता है, कई बार की मीटिंग होती है और मैं अपना पक्ष रख देती हूँ कि अच्छा जी ये तो गलत है भाई, ये वो बंदा तो सही है, और कि उस समय वो कुछ नहीं करते और बाद में कि वो वही करते हैं जो उन्होंने करना है, कि नहीं तो ये तो गलत है, हम तो ये करेंगे, तो ये क्या करना चाहिए? मैंने कहा चुप रहो। मतलब जहाँ आपको लगता है कि यार मेरे कहने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर अच्छा मैंने कह दिया कि दूसरी बार को मेरे को मीटिंग में शामिल ही नहीं करेंगे, वो अपने आप डिसीजन कर लेंगे। मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ फिर, जब आपके कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ फिर भी आप कहना चाह रहे हैं, कह लो, ठीक है, लेकिन ये मत करो फिर कि अच्छा मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा, वो फिर छोड़ दो। पड़ता है ठीक है, नहीं पड़ता ठीक है, वो हो सकता है आपके कहने से और गलत असर हो जाए, किसी की आपके प्रति ये हो कि अच्छा मेरे को इसको दिखाना है कुछ, और आपने कुछ कह दिया, उसने कहा अच्छा यही करना है, जो ये कह रही कि नहीं करना है वही करना है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? चुपचाप निकल लो। अब यहाँ तो क्या क्या हो रहा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब ठीक है, आप सहजभाव से स्वीकार कर लीजिए। हाँ जहाँ ये आता है कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना है, ये मेरे को नहीं खाना शाम को, ख़त्म कहानी। अब ज़बरदस्ती थोड़ी खिला देगा कोई आपको, वहाँ ठीक है, मेरे को ध्यान करना है करिए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अब लोग व्यवहार में तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी माननी पड़ेंगी जो आप अमूमन नहीं मानते, नहीं करते, ठीक है। वो गलत नहीं होना चाहिए, वो शील समाधि प्रज्ञा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि ये जब तक समझ नहीं आएगा तो कई बार हम गलत तरीके से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, ध्यान के रास्ते को हम गलत समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा अपने वाद पे फिक्स मत रहो, ठीक है, दूसरा क्या सोच रहा है, तीसरा क्या सोच रहा है, पहले सुन तो लो उसको, देख लो क्या है। तुम्हारा ही वाद है, तुम्हारा ही व्यू सही है, उस पर फिक्स मत रहो, तो उसको गलत तरीके से मत पकड़ो। तो आज चर्चा इतनी करते हैं, फिर इसमें और चर्चा कर लेंगे। नमस्ते।